बर्फ़ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और उनके दरमियान में मौजूद एक बर्फीले इलाके में बहुत से पेंगुइन रहते थे। वो पेंगुइन सारा दिन मछलियाँ पकड़ते थे या फिर बर्फ़ पर फिसलते रहते थे। पूरा दिन उनका यूं ही मौज मस्ती में गुजर जाता था। लेकिन उन सब में से एक छोटा सा पेंगुइन जिसका नाम पाइपर था, वो सबसे अलग था। पाइपर को बाकी सब पेंगुइन की तरह मछलियाँ पकड़ना या फिर बर्फ़ पर फिसलना पसंद नहीं था। उसका दिमाग हर वक्त सवालों से भरा रहता था। ये बर्फीली दुनिया जहाँ पर ये सारे पेंगुइन्स रहते हैं, उससे बाहर कौन सी दुनिया होगी? जब ये पहाड़ ख़त्म होंगे तो उससे आगे कौन सी दुनिया दिखाई देगी? वहाँ पर कौन से जानवर रहते हैं, कौन से परिंदे रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं? क्या वो भी सारा दिन मछलियाँ खाते और बर्फ़ पर फिसलते होंगे, या फिर उनकी दुनिया एक नई दुनिया होगी? ये सारे वो सवालात थे जो उसे बाकी तमाम पेंगुइन से मुख्तलिफ करते थे। उसके इस मिजाज की वजह से बाकी तमाम पेंगुइन उसे ऐसी नज़रों से देखा करते थे जैसे वो कोई अजीब मखलूक है और न जाने कहाँ से उनके दरमियान में आ गई है। एक दिन जब वो पहाड़ों के साथ साथ चल रहा था तो अचानक ही कुछ फासले पर उसे एक अजीब सी रोशनी आती हुई महसूस हुई। उसका तजस्सुस बढ़ा और वो उस रोशनी के पीछे पीछे चलने लगा। इस तरह चलते चलते अचानक ही वो एक गार के सामने पहुंच चुका था। उसका दिल खुशी और तजस्सुस से भर रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर बहादुरी बढ़ रही थी। उस बहादुरी के साथ वो उस गार के अंदर दाखिल हो गया। गार में चलते चलते जब उसने बहुत सा फासला तय कर लिया तो वो गार के एक गहरे हिस्से में पहुंच चुका था। वहाँ पर उसे एक खोया हुआ शहर मिला जो कि मुकम्मल तौर पर बर्फ़ के बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। पाइपर ने जब वहाँ पर हर चीज़ को देखना शुरू किया तो उसे वहाँ पर बहुत सी कदीम चीज़ें मिली और कुछ अजीबोगरीब अलामात भी नज़र आईं। पाइपर चूँकि तजस्सुस से भरा हुआ पेंगुइन था, वो इन सब चीज़ों को गौर से देखने लगा। जब वो सब चीज़ें गौर से देख रहा था तो चलते चलते अचानक ही उसका पाँव एक बड़े से संदूकचे से टकराया। जब उसने उस संदूकचे को खोला तो वो बहुत से तय लगे कागज़ों से भरा हुआ था। दरअसल उन कागज़ों में पेंगुइन्स की तारीख और उनके मुतल्लिक बहुत सा इल्म लिखा हुआ था। वहाँ पर उस बर्फीली ज़मीन के राज थे और कायनात में मौजूद तमाम अजूबात के बारे में लिखा हुआ था। पाइपर की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। आखिरकार उसने उन कागज़ों को पढ़ना शुरू किया। उन सब कागज़ों को पढ़ने से उसने अपने आबा-ओ-अजदाद और उनके बहुत से कारनामों के मुतल्लिक जाना। 3 हफ्तों में बदलते गए और पाइपर अपना ज़्यादातर वक्त उन्हीं दानाई से भरे हुए कागज़ों को पढ़ने में लगा देता था। उसने सितारों के मुतल्लिक जाना जो रात में आसमान पर चमकते हैं। उसने पेंगुइन की बस्ती की तारीख जानी और तमाम मखलूक़ात में इत्तेहाद की अहमियत को जाना। उन दानाई से भरे हुए कागज़ों से नया नया इल्म हासिल करने के बाद पाइपर के अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी आ चुका था। एक दिन एक शदीद बर्फीला तूफ़ान आया, जिससे ये डर पैदा हो गया था कि वो पेंगुइन और वहाँ पर मौजूद तमाम जानवरों को बर्फ़ के नीचे दबा देगा। पाइपर ने उन कागज़ों में मौजूद अपने आबा-ओ-अजदाद के कारनामों के बारे में पढ़ रखा था। उसने पढ़ रखा था कि उसके आबा-ओ-अजदाद ने बर्फीले तूफ़ानों से बचने के लिए क्या तरीका अख्तियार किया। चुनांचे उसने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और उन सब को इत्तेहाद के साथ काम करने का कहा। पाइपर की रहनुमाई में तमाम जानवरों ने मिलकर सुरंगें बनाई और नीचे जाकर अपने लिए पनाहगाहें बना ली ताकि वो इस तूफ़ान से बच सकें। पाइपर की बहादुरी और इल्म ने उन सब को मुतासिर किया और उन्होंने उस तूफ़ान का कामयाबी के साथ मुकाबला कर लिया। पाइपर के तजस्सुस और उसकी बहादुरी ने ना सिर्फ उसके दोस्त पेंगुइन्स को बचाया, बल्कि बर्फीले इलाके में मौजूद तमाम जानवरों के दरमियान में इत्तेहाद भी पैदा कर लिया था। अब वो सिर्फ और सिर्फ तजस्सुस से भरा एक छोटा पेंगुइन नहीं था, बल्कि वो एक हीरो था जिसने उस बर्फीले इलाके में मौजूद तमाम जानवरों को बचाया था। सब जानवर उसकी दानाई, बहादुरी और कभी ना ख़त्म होने वाले तजस्सुस, जिसने उसे उस खोए हुए शहर तक पहुंचाया था और वहां से उन्हें इतनी ज़्यादा मालूमात मिली थी, इस बात पर वो उसे सराहा करते थे। और इस तरह से
پائپر کے تجسس کی کہانی ان سب کے لیے ایک مثال بن گئی تھی، جو انہیں یہ یاد دلایا کرتی تھی کہ کس طرح سے علم حاصل کرنا ہر قسم کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے، اور تو اور کہ تمام جانور اور پرندے اگر مل جائیں تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، وہ بڑے بڑے طوفانوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ کہانی ہمیں اتحاد کی اہمیت کے بارے میں بھی سکھاتی ہے۔